नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आविष्कार मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और एक तरह से कहिए केबल नेटवर्क के पुरोधा, जो पिछले 19 सालों से यात्रा कर रहे हैं, जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनमें जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। और इनकी यात्रा ये जो 19वीं है, ये शुरू हुई है दिल्ली से होते हुए वाराणसी गई और अब पटना आ चुकी है। और बहुत सारे ऐसे केबल ऑपरेटर्स हैं जिनमें ये जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। तो सर लगातार आप जागरूकता लाने का काम करते हैं तमाम केबल ऑपरेटर्स में, और एक तरह से कहिए आप पुरोधा कहे जाते हैं केबल ऑपरेटर्स केबल नेटवर्क के फील्ड में, क्षेत्र में। तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे इस चीज की शुरुआत की आपने, कैसा सफर रहा, ये सर बताइए। देखिए, मैं भी दिल्ली में केबल टीवी ऑपरेटर का व्यवसाय कर रहा हूँ और केबल टीवी ऑपरेटर्स का जो भारत का एसोसिएशन है, संगठन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इसी वजह से भारत सरकार ने केबल टीवी व्यवसाय पर कानून बनाने के लिए एक 12 सदस्यों की टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स में मैं भी 12 लोगों में एक सदस्य रहा। कानून बना, कानून के प्रति लोगों को जगाने के लिए, जोड़ने के लिए मैंने यात्रा शुरुआत की थी। और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल बदलाव आते चले गए, बहुत तेजी के साथ टेक्नोलॉजी बदली, उसी हिसाब से कानून में भी काफ़ी बदलाव आते रहे। तो हर साल नई चीज़ लेकर देश भर के केबल टीवी ऑपरेटर्स को, एमएसओ को मैंने कानून के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जगाने के लिए ये हर साल मैं यात्रा करता हूं। और इस बार ये मेरी 19वीं यात्रा है, जो 15 सितंबर को दिल्ली से आरंभ की है। और तकरीबन 450 शहर हमने लोगों के साथ मीटिंग करते हुए, लोगों के साथ उनको एजुकेट करते हुए, और 30 अक्टूबर को ये यात्रा दिल्ली में संपन्न होगी। तो इस तरीके से हर साल हम देश भर के केबल टीवी ऑपरेटर से, जे.एंड.के से लेकर केरला और सभी जगह हम लोग जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, सभी जगह मीटिंग होती है। कल वाराणसी में मीटिंग थी शाम को, आज यहाँ पहुँचे हैं पटना। तो 10 केबल नेटवर्क में केबल टीवी ऑपरेटर के साथ मीटिंग रखी गई है और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो समस्याएं ऑन द स्पॉट ठीक हो सकती हैं उनको वहां सोल्व करते हैं। जो समस्याएं गवर्नमेंट के सामने उठानी होती है, रेगुलेटर बॉडी के सामने उठानी होती है, वहां जब मीटिंगें होती हैं तो वहां इन सब सारी इनका फीडबैक लेकर हम गवर्नमेंट के सामने वो बात रखते हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि 19 साल पहले आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी। आप किसी चीज की भी शुरुआत करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो रास्ते में आती है। तो इन चीजों से कैसे ओवरकम करके आपने 19 सालों से इसे जारी रखा? देखिए, केबल टीवी व्यवसाय तो संघर्ष से शुरू हुआ है कि ये वो व्यवसाय नहीं है कि हमारे पिताजी कर रहे हो और हम जाके उसकी दुकान पे जाके बैठ गए। इस व्यवसाय को करने के लिए हमने बहुत अपना पूरा का पूरा अपनी ही जो हमारी कैपेबिलिटी थी, जो हमारी प्रतिभा थी, योग्यता थी, उसी से ही हमने इस व्यवसाय को जनरेट किया। और मालूम भी नहीं था कि कितने चैनल आएंगे। हम रोजाना अपने दर्शकों को बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए दिन रात हमने संघर्ष किया है, चाहे वो आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो। स्पेशली जो अभी कोरोना का टाइम 2 साल गुजरा है, उसमें केबल टीवी ऑपरेटर ने अपनी सेवाएं एक घंटे के लिए भी बंद नहीं होने दी, पूरी दुनिया से जोड़े रखा है सभी लोगों को। और उस पीरियड में भी उन्होंने अपना 24 आवर्स अपनी सर्विसेज दी हैं। तो हम लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड ये है कि हम लोग हर परिस्थिति में अपने आप को ढालते हैं, और जैसे भी जिस दिशा पे हमें जो रास्ता हम पकड़ते हैं
उस रास्ते को हम ठीक ठाक तरीके से करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देश भर के जो केबल टीवी ऑपरेटर के साथ जब हम जगह जगह मीटिंग करते हैं, लोग मिलते हैं, तो उससे हमारे को एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी से और जितनी सभी लोग हमारा स्वागत करते हैं, प्यार देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वो एक तरीके से हमारी यात्रा का सुरक्षा कवच का काम करता है। इस तरीके से हम पूरे देश में बार बार यात्रा करने के लिए जाते हैं, अच्छा लगता है। जी सर, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि पिछले 19 सालों से आप यात्रा कर रहे हैं, केबल टीवी के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आपने देखे? बहुत ही अनुभवी हैं आप, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं इस क्षेत्र में? देखिए, हम एक वीसीआर चैनल से आरंभ हुए थे। पहले तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो शुरुआत तो ऐसा हुआ था कि उस टाइम पर वीसीआर से फिल्म दिखलाने से शुरू हुए थे। फिर धीरे धीरे हमने 7-8 चैनल का एक हेडन लगाया, फिर 16 चैनल का लगाया, 35 चैनल किया उसको, और उसके बाद ये भारत के बड़े उद्योग घराने इस इंडस्ट्री में आ गए और उनके आने से कंपटीशन हुआ टेक्नोलॉजी को भी, और ऊपर से तब तक कोई कानून नहीं था। लेकिन बाद में जब कानून भी बने, कानून बनने के बाद एनालॉग पर सब कुछ चलता था, फिर वो डिजिटाइजेशन पर हो गया। अब डिजिटाइजेशन में सारा कुछ ये जो इस मामले में केबल टीवी उपभोक्ताओं ने भी, दर्शकों ने भी बड़ा सहयोग दिया है। अब अगर जो सेटअप बॉक्स का जमाना आया है तो उन लोगों ने सेटअप बॉक्स लगवाए हैं, सेटअप बॉक्स को लगवाने के लिए उन्होंने भुगतान भी किया है। इसी तरीके से सरकार ने टैक्स लगाया, तो टैक्स में भी हमारे उपभोक्ताओं ने भी उसमें सहयोग दिया है, और एक एक करके चैनलों की संख्या भी बढ़ती चली गई। पहले जब शुरुआत हुई थी तो कोई भी चैनल पे नहीं था, सब फ्री टू एयर चैनल थे, लेकिन एक एक करके आज सैकड़ों चैनल पे टीवी बन गए हैं। उन चैनलों को टेलीकास्ट करने के लिए हमारे को उन चैनलों को पैसा पे करना पड़ता है। तो उपभोक्ताओं की जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसको करते हुए, हालांकि अब तो सेटअप बॉक्स का जमाना आ गया है, तो पहले तो केबल टीवी उपभोक्ता जो था अपने मनपसंद की फिल्में भी डिमांड करते थे तो लगाते थे। तो अभी क्या है ना, जो भी सारा फिक्स है, किस तरीके से कौन से चैनल को कौन से उस पर दिखलाना है, वो इस तरीके से चल रहा है कि अब इससे आगे बढ़कर हम लोग ब्रॉडबैंड भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारे, क्योंकि केबल टीवी का तो जितना भी टेक्नोलॉजिकल जो बदलाव आ गया, उसमें तो जो उपभोक्ता हैं, दर्शक हैं, उनके पास भी सिर्फ वो केबल टीवी से बंधे हुए नहीं रह गए, उनके पास भी अब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। वो चाहे तो ये जो स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, उसमें भी वो अपने पसंद के सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो अभी उपभोक्ताओं में काफ़ी बदलाव, उनकी सोच में काफ़ी बदलाव आ रहा है। जो नई पीढ़ी है वो तो केबल टीवी पे कहीं जाती नहीं है, वो सब कुछ मोबाइल में देख लेते हैं, तो इतनी भी रुचि नहीं रह गई। और भी उनके पास अब मोबाइल में इतना उनको करने के लिए है, तो वो उससे आगे जो भी नई पीढ़ी है तो वो सब कुछ मोबाइल में ही देख लेती है। पहले क्या होता था कि इंडिया पाकिस्तान का अगर जो मैच हुआ है तो उस टाइम पर वो बड़ा मुश्किल होता था किसी भी तरीके से केबल टीवी में कोई डिफॉल्ट आए तो उसको थोड़ी देर के लिए भी मुश्किल होता था। अभी अगर जो कोई डिफॉल्ट आया भी है तो उपभोक्ताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना मोबाइल पे अपना उसका काम चला लेते हैं। बड़ा बदलाव आया है, और टेक्नोलॉजिकल बदलाव तो अच्छा है, आना चाहिए, लेकिन उससे आगे अभी बहुत कुछ संभावनाएं हैं जिस पर केबल टीवी ऑपरेटर अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ब्रॉडबैंड में भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसके आगे वो और भी अन्य सर्विसेज जो हैं उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करने लगे। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल सर आपसे कि आप काफी ज्यादा अनुभवी है इस क्षेत्र में, तो अभी के जो भी केबल ऑपरेटर्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो भी अपने केबल टीवी ऑपरेटर भाई हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी दें, और उसके साथ जो भी अन्य सर्विस दी जा सकती हैं वो उसकी भी तैयारी करें। और उपभोक्ताओं को तो बहुत कुछ चाहिए। आपके पास उपभोक्ताओं के साथ 30 साल का 35 साल का जो रिलेशनशिप का जो संबंध आपका बना हुआ है उनके साथ, वो बहुत बड़ी पूंजी है आपकी।
और जो भी उपभोक्ता आपके साथ बने रहे उसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ अपना व्यवहार और अपनी सर्विसेज दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखें। यही और उसके साथ बहुत सारी अन्य सर्विसेज उनके लिए जोड़ेंगे आप तो उपभोक्ता आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इसलिए उपभोक्ताओं को साथ में जोड़े रखने के लिए उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ केबल टीवी पर ही निर्भर रह के काम नहीं बनेगा, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है केबल ऑपरेटर्स को, और हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। तो देखिए, AK रस्तोगी जी से बात कर रहे थे, केबल नेटवर्क के पुरोधा कहे जाते हैं, यात्रा कर रहे हैं पिछले 19 सालों से, और क्या कुछ कह रहे थे, टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या बता रहे थे, जागरूक किस तरीके से कर रहे हैं, ये तमाम बातें हम इनसे कर रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी, नमस्कार।